सर्वप्रथम मैं पूज्य श्री महाराज जी गोलोक बिहारी भगवान के परम कृपा पात्र संत महापुरुषों से विद्वानों से आप श्री को धर्म रत्न की उपाधि प्राप्त हुई है। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हुआ और हमारे पार्श्व में ही हमारे नंद लाला के प्रतिनिधि के रूप में, या कहिए कि आपके भीतर स्वयं नंद लाला बैठ करके विराजमान हो करके इस दास को आशीर्वाद देने आप सब लोगों को अपने कृपा प्रसाद से लाभान्वित किया है। आपके चरणों में भी आचार्य श्री में प्रणाम करता हूँ और जितने भी भक्तगण संत जन विद्वजन मंचस्थ समस्त विद्वजन विराजमान हैं कृपा पुरुष सबके चरणों में प्रणिपात करता हुआ धर्मानुरागी सज्जन भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे सभी को मेरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमारे गुरु भाई श्री मुकुंद शरण जी महाराज ने आदेश दिया कि आपकी विदेश यात्रा के संबंध में कुछ बताएं, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं चर्चा की नहीं। ये कई वर्षों से पूज्य श्री महाराज जी का आदेश था कि मेरे साथ विदेश जाना है, वहां कार्यक्रम होना है। बीच में फिर कोरोना आ गया, कई बार कार्यक्रम बना, कई प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। व्यक्ति के हाथ में तो कुछ होता नहीं, सोचने को लाख बातें सोचे इंसान और पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। फिर ऐसा संयोग बना और वहां जाकर मैंने देखा गजब, जैसा कि हमारे भागवताचार्य जी हरिमोहन शास्त्री जी ने बताया, वो तो भोग भूमि है, भारतवर्ष योग भूमि है। भारत का प्रेम योग भक्ति योग ऊसर भूमि भोग योनि, वहां भक्ति का बीज कहां पनपेगा। लेकिन महाराज जी संत क्या नहीं कर सकते, एक चींटी को ऐसी पावर दें अपने पांव से हाथी को मसल दे। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और संत एक चींटी को पावर दें तो हाथी के पांव के नीचे चींटी दब जाए और हाथी ऊपर से निकल जाए, तब भी बाल बांका भी नहीं होगा चींटी का। ये संत कृपा। और मैंने प्रत्यक्ष देखा पूज्य श्री महाराज जी का गोलोक बिहारी भगवान का डंका विदेशों में, जैसा कि अभी बताया 90 मंदिरों का निर्माण किया। और ऐसे विचित्र मंदिर देखे मैंने, विशाल वैभव, मां लक्ष्मी की कृपा। और यहां तक कि चर्चों को खरीद करके पूज्य श्री महाराज जी ने, चर्चों जो बंद पड़ी थी, वहां के युवा बहुत भटके हुए हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं, नहीं मानते किसी को। चर्चों में इंग्लैंड में लोगों ने जाना बंद कर दिया, बहुत चर्चें खाली पड़ी। पूज्य श्री महाराज जी ने अवसर का लाभ लिया, उनका धर्म सिमटता जा रहा है और हमारा सनातन धर्म संतों की कृपा से बढ़ता जा रहा है विदेशों में। और अंत में सिमटता सिमटता सिमट ही जाएगा। संतों की कृपा से सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजने वाला है। भूमिका तैयार हो रही है। पूज्य श्री महाराज श्री 90 मंदिर का निर्माण करा चुके हैं और ऐसे ऐसे विशाल मंदिर, वहां की व्यवस्थाएं, प्रत्येक मंदिर में भारत से पुजारी गए हैं और पूरे विधि विधान से स्थापना ठाकुर जी की। वहां भक्ति का मैंने प्रचार देखा। पहले तो मैं सोचता था भोग भूमि है, वहां कहां मंदिर कहां भक्ति। लेकिन पूज्य श्री महाराज जी ने जब बताया कि वहां चर्चों में भी हमने ठाकुर जी की स्थापना कर दी, मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया चर्चों को। इंग्लैंड में गया, वहां कई स्थानों पर पूज्य श्री महाराज जी ने इस दास के द्वारा कई कार्यक्रम कराए और वहां देखी मैंने पूज्य श्री महाराज जी की छाप भक्तों के ऊपर। आपकी एक बात पर सब खड़े हैं। और उसके बाद हम स्कॉटलैंड गए, इंग्लैंड के बगल में ही,
वहां भी देखा मैंने, क्या गजब के मंदिर आलीशान, अपने भारत की संस्कृति का डंका बज रहा है।